dear students, today we are going to discuss chapter 15 Blow Hot, Blow Cold exercise explanation part 1 NCERT class 5th EVS. Let us start solving the exercise of chapter 15 Blow Hot, Blow Cold. Question number 1. Fill in the blanks. First, our breath is colder than a hot chapati, hence we can make it cool by blowing on it. अपनी जो ब्रीथ होती है, ठीक है, ब्रीथ मतलब जो मुंह से निकली हुई हवा जो होती है, जो अपन एक्सहेल करते हैं, वो ठंडी होती है एज कम्पेयर टू आपकी जो रोटी है गरम रोटी से, क्योंकि हम गरम रोटी को ठंडा करने के लिए क्या यूज करते हैं, ब्लो करते हैं, फूकते हैं उसके ऊपर. सेकेंड, whenever the air flows, dash the paper snake will move in clockwise direction. जब अपन एयर को फ्लोज करते हैं, ठीक है, एक पेपर की स्ट्रिप बना के उसके ऊपर एयर को फ्लोज करते हैं तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होता है, अपवर्ड मूव होता है. ठीक है, जब हम पेपर के ऊपर फ्लो करते हैं तो जो पेपर होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है. सो द राइट आंसर इज अपवर्ड्स. Third, the dash air rises up while the cold air comes down. The hot air rises up. Right answer is hot rises up while the cold air comes down. क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर चले जाते हैं, इसके कारण वो लाइट वेट होती है एंड लाइट वेट होने के कारण वो ऊपर की तरफ राइज करती है. और जो ठंडी हवा होती है उसमें मॉलिक्यूल्स पास पास में होते हैं, इसलिए उनका वेट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू किसके कंपैरिजन में, हॉट एयर के कंपैरिजन में, इसलिए कोल्ड एयर नीचे की तरफ आती है. फोर्थ, the air blows from our mouth is hot in winter and cold in summer. जो अपने मुंह से जो एयर निकलती है वो विंटर में हॉट होती है. विंटर में हॉट मतलब जब आपका ठंडी का समय होता है तो जब आप फूकते हो मुंह से तो वो जो हवा होती है वो हॉट होती है, गर्म होती है. और वही चीज जब आप समर में करते हो, गर्मी में करते हो, तो वो हवा आपकी कोल्ड होती है, ठंडी होती है. फिफ्थ, the air we breathe out contain dash which turns into drops when they touch a cold surface. ठीक है, अपने मुंह से जो एयर निकलती है, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, और जब हम उसको कोल्ड सरफेस में टच करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. सिक्स्थ, वी कैन डैश आवर हैंड्स इन विंटर बाय ब्लोइंग फ्रॉम आवर माउथ. आप मुंह से हवा फूक के अपने हाथ को क्या करते हो, ठंडी के समय गर्म करते हो जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होती है. सेवेंथ, व्हेन वी फैन अ बर्निंग कोल वी विल इंक्रीज द डैश ऑफ द कोल. ठीक है, अगर हम बर्निंग में फैन प्रोवाइड करें, फैन मतलब उसको फूकें, ठीक है, या किसी चीज से क्या कर रहे हैं, उसको हिला रहे हैं, तो आप उसको क्या कर रहे हो, उसके फायर को इंक्रीज कर रहे हो, कोल के फायर को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, उसकी आग को बढ़ा रहे हो. 8th, व्हेन वी ब्रीथ इन अवर चेस्ट डैश. जब हम ब्रीथ इन करते हैं मतलब सांस अंदर की तरफ लेते हैं, ठीक है, तो आपका जो चेस्ट होता है वो कहाँ आता है, बाहर की तरफ आता है. ठीक है, तो राइट आंसर इज चेस्ट आउट. 9, इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू लिसन टू हार्ट बीट इज स्टेथोस्कोप. ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है आपकी हार्ट बीट को लिसन करने के लिए, सुनने के लिए, तो वो है स्टेथोस्कोप. 10th पॉइंट, हार्ट बीट्स डैश टाइम इन 1 minute. 1 मिनट में कितने बार आपका जो हार्ट है वो धक 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 करता है, बीट्स करता है, 73 टाइम्स. 1 मिनट में 73 टाइम्स होते हैं एंड 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स. ठीक है, इसका मतलब क्या है, 1 मिनट में आपका हार्ट 73 टाइम्स बीट्स करता है. क्वेश्चन नंबर 11, when the air flows downward the paper snake will move anti-clockwise. अगर आप पेपर के नीचे से उसको फूकोगे तो क्या होगा, वो
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। 12. Our heart beats dash after a run. जब आप तेज दौड़ते हो तो आपकी जो हार्ट बीट होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, मतलब फास्टर। 3. When we blow air dash our chest come in. जब आपका हवा आप बाहर की तरफ करते हो, मतलब एक्सहेल करते हो, तो आपका चेस्ट कहाँ जाता है, अंदर की तरफ जाता है। 14. Cold air is dash and comes down. और जो कोल्ड एयर होती है वो कैसे होती है, हैवी एंड कम्स डाउन, नीचे की तरफ आती है क्योंकि वो कैसी है, हैवी है। 15. Taking in and releasing air through nose is called breathing. ठीक है, जो एक्सहेल और इनहेल प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। टेकिंग इन मतलब अंदर की तरफ लेना, दैट मीन्स इनहेल करना। रिलीजिंग एयर मतलब छोड़ रहे हैं आप, ठीक है, तो जब एयर को छोड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सहेल। तो आपका जो इनहेल है और एक्सहेल है, जब आप नोज के थ्रू कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. राइट 2 T for correct statement and F for the false statement. आपको true and false लिखना है। First, a woodcutter kept blowing into his hands while cutting the wood to keep them cold. ठीक है, वुड कटर है, लकड़हारा है, लकड़हारा मतलब जो लकड़ी काटने वाला है, ठीक है, वो अपने हाथ फूंक रहा है जब वो वुड की कटिंग कर रहा है, टू कीप इट्स कोल्ड। कोल्ड करने के लिए अपने हाथ फूंक रहा है क्या, नहीं, वो अपने हाथ गर्म करने के लिए अपने हाथ से फूंक रहा है, क्योंकि उसके बाहर उसके आजू बाजू सराउंडिंग में क्या है, विंटर है, विंटर मतलब एक्सट्रीम कोल्ड प्रेजेंट है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड, a popcorn seller fans the burning coals to increase the air supply. That was the true. और जो एक पॉपकॉर्न सेलर है, ठीक है, जो पॉपकॉर्न सेल करता है वो फैन कर रहा है बर्निंग कोल को, क्योंकि क्या करने के लिए, उसकी फायर को इंक्रीज करने के लिए। तो सबसे पहले आपका एयर सप्लाई इंक्रीज होगा, अगर ऑक्सीजन इंक्रीज होगा तो आपका फायर भी क्या होगी, बढ़ेगी। थर्ड, वी यूज डैश टू लिसन द हार्ट बीट। अपन हार्ट बीट को लिसन करने के लिए क्या यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फोर्थ, the story The Blow Hot, Blow Cold was written by Dr. Zakir Hussain, the former president of India. This statement is true. आपकी जो स्टोरी है ब्लो हॉट और ब्लो कोल्ड, उसको किसने लिखा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा था, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है इंडिया के। फिफ्थ, seeing the tiny person, the woodcutter was amazed and amused. जैसे ही woodcutter ने टाइनी पर्सन देखा, बहुत ही छोटा पर्सन देखा, उसको बहुत ही अलग सी फीलिंग हुई, ठीक है। अमेज्ड, अमेज मतलब किसी को देख के क्या हो जाना, चौंक जाना, ठीक है। एंड अम्यूज्ड, वो सोच रहा था यार ये इतना छोटा पर्सन कैसे पॉसिबल है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. मैच द कॉलम ए एंड बी, ठीक है, इसमें आपको मैचिंग करनी है। तो ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेस विद फिजिकल एक्टिविटी। जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, एक्सरसाइज करते हो या दौड़ रहे हो, ठीक है, या बहुत तेज वॉक कर रहे हो, तो आपका जो ब्रीथिंग रेट होता है, इनहेल एंड एक्सहेल करने का जो रेट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फ्लूट एंड बीन आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन विच वी ब्लो टू प्रोड्यूस साउंड। जो फ्लूट और जो बीन है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप क्या करते हो, फूंकते हो और उससे क्या निकलता है, साउंड। पॉपकॉर्न सेलर फेंस द बर्निंग कोल टू इंक्रीज द एयर सप्लाई। पॉपकॉर्न सेलर क्या कर रहा है, फैन करता है बर्निंग कोल को, तो वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है एयर सप्लाई को। अवर ब्रेथ इज डैश कूलर देन हॉट टी। जो अवर ब्रीथ, ब्रीथ मतलब हमारी जो सांस है वो कूलर होती है हॉट टी के कंपैरिजन में। वी ब्रीथ इन डैश, वी ब्रीथ इन एयर, वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन। एयर में हम क्या ब्रीथ इन करते हैं, इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन, एंड एक्सहेल मतलब बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड।